हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक और मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से करना होगा। और ये कुछ पार्ट्स में आएगा, 1 2 3 पार्ट्स में आएगा। तो पहले पार्ट की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूले। अगर आपने डिफरेंशिएशन की वीडियो देखी है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो सबसे पहले जाके आप डिफरेंशिएशन की वीडियो देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ फॉर्मूलों की। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, अगर कोई कांस्टेंट है जैसे 1 है, 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x प्लस सी होगा। उसी तरीके से अगर x की पावर n है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना होगा, पहले हम पावर को माइनस करते थे, अब पावर ऐड हो जाएगी। और पावर मल्टीप्लाई में लिखते थे, अब पावर क्या लिखी जाएगी, डिवाइड में लिखी जाएगी। तो इस तरीके से याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ए एक्स का। तो ए एक्स का हम करते थे तो ए एक्स log x आता था, मगर अब आएगा ए एक्स log a प्लस सी। तो इस तरीके से फॉर्मूले हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं तो ये फॉर्मूले मुश्किल नहीं होने वाले। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो 1/x dx, ये किसका फॉर्मूला होता था, log x का फॉर्मूला होता था। तो यहाँ 1/x का फॉर्मूला क्या होगा, log x। इस तरीके से याद करने। तो ex, तो ex का तो वहां भी ex होता था और यहाँ भी क्या होगा, ex होगा। प्लस हम साथ में कांस्टेंट लगाते हैं हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आता है sin x dx। तो sin x का होता था माइनस कोस x प्लस सी। इससे एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आंसर में कोस या सी से रिलेटेड कोई भी चीज आ रही है तो वो माइनस की लिखी जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। तो कोस एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता था, बताइए, साइन का। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले और बहुत इजी फॉर्मूले, अगर आप ये याद करेंगे अच्छे से तो आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। इसके बाद सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला बनता था, ये किसका फॉर्मूला बनता है, टेन एक्स का। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, टेन एक्स प्लस सी। देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, अगर आप सिंपल फॉर्मूले देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से चीजें होने वाली है। तो आप पहले इन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कीजिए। अगर वो फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका आएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है sec x tan x, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, sec x प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट है cosec x cot x dx, तो यहाँ पर आएगा माइनस cosec x प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट है tan x dx, तो आएगा माइनस log cos x प्लस सी। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो tan x होगा, tan x का जो बनने वाला है, एक बनने वाला है माइनस log cos x प्लस सी। और एक और फॉर्मूला इसका बन सकता है जो बनेगा log, आप कोई भी लगाएंगे तो आंसर दोनों से सही होगा, गलत किसी से भी नहीं होगा। कि आप इसमें cos x वाला लगा दिया, sec x वाला लगाया, मगर ध्यान रखिए ये मैंने बताया, अगर c वाली चीज कोई आएगी तो उसके सामने नेगेटिव साइन लगना ही लगना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है cot x। तो कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log sin x प्लस सी माइनस, एक और फॉर्मूला का माइनस log कोसेक प्लस सी। तो ध्यान रखिए, देखिए कोसेक, कोस यहाँ पर सेक का उल्टा, यहाँ पर साइन कोसेक का। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूले समझ आ रहे होंगे और इनको याद करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट बनता है सेक एक्स, तो इसका फॉर्मूला बनेगा log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले और, अभी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं मगर हम सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले, और बेसिक फॉर्मूले आप इस वीडियो में याद करके आएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद याद करके आएंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी बेसिक बेसिक चीजें आपको क्लियर कराई जाएंगी, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट चीजें समझाई जाएंगी। ठीक है, सेट तक हो गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है कोसेक एक्स, तो इसका फॉर्मूला बनेगा log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बनेगा 1
1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट जो बनने वाला है वो बनने वाला है -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस इनवर्स x प्लस सी। इसके बाद 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बन गया है साइन इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरीके से फॉर्मूले बन सकते हैं। आप ध्यान से, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर बनेगा कोट इनवर्स x प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट बनेगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx। यहाँ बन जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। और लास्ट जो फॉर्मूला बनने वाला है वो बनने वाला है -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको सबसे पहले याद करने होंगे। इन फॉर्मूलों की जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनकी एक्सप्लेनेशन क्लास 11th की जो वीडियो आएगी उसमें आएगी, मगर आपको एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। सबसे बेसिक फॉर्मूले यही हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो जैसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें कि यहाँ पर सभी चीजें प्लस में दी हुई हैं, तो सबका हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट करेंगे। तो ध्यान रखिए, अभी तक मैंने देखिए डिफरेंशिएशन में 4 चीजें बताई थी, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। मगर यहाँ कुछ ऐसा नहीं लगने वाला, यहाँ सिर्फ प्लस और माइनस में ही चीजें होंगी। उसके लिए हम मल्टीप्लाई के लिए आगे बाय पार्ट्स करने वाले हैं। बाय पार्ट्स में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या चीजें होने वाली हैं। सिर्फ अभी आपको जो याद रखना है वो याद रखना है प्लस या माइनस। प्लस या माइनस, इसमें कुछ नए मेथड्स यूज होंगे और वो नए मेथड कैसे यूज होंगे वो आपको समझा दिए जाएंगे समय के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये चीज x की पावर 3/2 है, तो मैंने बताया था यहाँ पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पर 3/2 प्लस 1 होगा, तो यहाँ आएगा 3/2 प्लस 1। इतनी चीज हो जाएगी। ये पहले का हो गया। सेकंड का 2 बाहर रखना है। देखिए अगर कोई मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो 2 उसको बाहर रखना है। और ex का क्या होगा, ex ही होगा। ex का ex ही होगा, माइनस बाहर आएगा। 1/x का क्या होता था, 1/x का होता था log x। और लास्ट में हमें क्या लगाना है, प्लस सी लगाना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। एक्स की पावर 3/2 का मतलब होता है, इसका एलसीएम लेंगे तो 5/2, और 5 नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस 2 ई की पावर एक्स माइनस log x प्लस सी। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में क्वेश्चन ये आ सकता है। 1 मार्क में क्वेश्चन आने के लिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करिए और इस तरीके के क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो 1 मार्क के लिए वो क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से हो तो हमारे पास कोई डिवाइड का रूल नहीं है, तो हमें क्या करना है, इनको सेपरेट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग कर लिया मैंने, साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। इतनी चीज आ गई। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बनेगा, साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स और यहाँ पर कोस अलग से dx। तो यहाँ पर जो चीज बन जाएगी वो क्या बनेगी, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बना टेन एक्स सेक एक्स dx। ये चीज बन गई। अब आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन एक्स माइनस साइन, और इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, बेसिक क्वेश्चंस है और बेसिक क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन थी जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। और वह फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आएगा क्वेश्चन वो 1 मार्क में आएगा और इस तरीके से आएगा, को ज्यादा जरूरत नहीं है चीजें करने। तो हम 3 मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहला मेथड अभी सीखने वाले हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, कोई ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी कि कोई ऐसी चीज होगी कि जिसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा।
हम क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। तो यहाँ कोई ऐसी चीज है हमारे पास, ऐसी चीज है जिसका कोई ना कोई डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है। तो ध्यान से देखना होगा कि हमारे पास किस चीज का कौन सा डेरिवेटिव है, कौन सी चीज डेरिवेटिव है और क्या चीज बन रही है, ये ध्यान देना होगा। तो देखो एक एक चीज मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कोशिश करना। देखो, या तो कोई भी चीज डिवाइड में मिलेगी आपको, या कोई पावर में मिलेगा इस तरीके से, या फिर किसी की पावर गिवन होगी 4, सबसे ज्यादा पावर हाईएस्ट गिवन होगी। कोशिश करना उस चीज का डेरिवेटिव आपको वहां पे मिल जाए। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 10, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छे से। 10 अंडर रूट एक्स की पावर 4 सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट, ये है, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इस चीज को 10 अंडर रूट एक्स को टी लेट कर लूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई ना कोई चीज किसी की ना किसी चीज में टी लेट होगा। अब मैं इसका क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ। अभी हमने डेरिवेटिव सीखे नहीं सीखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए। तो इसका आएगा सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का भी करना होगा, तो वो आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू में, अब यहाँ पे करना है एक्स के रिस्पेक्ट में टी का, तो हमेशा क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। तो अब ध्यान देखना, यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू एक निकल के आएगी, वो आएगी 2 रूट एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स इंटू डी टी। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पुट करनी होगी। तो यहाँ पर हमने जो टी माना उसको टी की पावर रख देना है। यहाँ पर ये डी एक्स था और ये डी एक्स की सारी वैल्यू है, यह भी ऐसे ही है, रूट एक्स, और यहाँ पर रख दिया मैंने वैल्यू। तो यहाँ पर आएगी रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू में डी टी। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये चीज इस तरीके से बच जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास, अब देखिए हम क्या करते थे, जब भी करते थे तो यहाँ पर टी एक्स लिखा होता, तो हम सारी क्वेश्चन को एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे। तो यहाँ पर टी टी लिखा है, तो टी को भी डी टी को भी सॉल्व करना है उसी तरीके से। तो इसी तरीके से जैसे हम एक्स को सॉल्व करते, एक्स को कैसे सॉल्व करते, एक पावर हम बढ़ा देते थे, टी प्लस इतना, यहाँ पे पावर बढ़ा देते थे। तो यहाँ पर जो सॉल्व करके आता था वो आता 2/5 2/5 10 की पावर 5 प्लस सी। मगर अब ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसको लास्ट तक सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टी की वैल्यू रखनी होगी, टी की वैल्यू रखनी होगी। तो टी की हमने जो वैल्यू रखी थी वो क्या थी, 2/5 10 अंडर रूट एक्स की होल पावर 5 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, क्वेश्चन को अगर ध्यान रखेंगे आप तो इस तरीके से समझना है। तो एक चीज ऐसी ढूंढनी है इसके अंदर कि जो भी वैल्यू किसी ना किसी चीज की टी बने, टी होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप ढूंढेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज, देखिए इसमें सब ऐसी कोई ना कोई चीज होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड वहीं लगेगा जहां पर कोई भी वैल्यू किसी ना किसी का डेरिवेटिव हो। तो इस तरीके से ढूंढना है, सबसे पहली चीज यही करनी है। क्वेश्चन में देखने पहले क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई हो रहा है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई हो रहा है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन होगा। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस है सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से उसको बनाना होगा। जैसे क्वेश्चंस गिवन होंगे, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 1 - tan x dx, या फिर इस तरीके से 1 1/cot x 1 - cot x, ठीक है, या इस तरीके से। देखिए इनमें भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा, मगर हमें इसको कुछ इस तरीके से बनाना होगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लग पाए। तो एक क्वेश्चन एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, बाकी पार्ट आपको करके लेके आने हैं। बाकी पार्ट जो 3 पार्ट है वो आप करके लेके आएंगे अपनी कॉपी के अंदर, और सारी चीजें देख देख के इस तरीके से समझनी है। तो देखिए सबसे पहला ये पार्ट है 1 - tan x dx, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे, हम साइन कोस में चेंज करेंगे।
साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइड में कोस एक्स। ठीक है, अब ये कोस एक्स ऊपर आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इतनी चीज समझ आएगी। अब देखिए बाकी पार्ट यहाँ पर करते हैं। अब क्या करना है, जब यहाँ तक पहुंच जाए तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 2 को यहाँ लिखना है और डिवाइड करना है, क्योंकि हम कुछ भी चीज अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। और ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है, इसमें कोस को अलग अलग लिख लेना है। कोस अलग अलग लिखेंगे। इसमें क्या करना है, एक बार साइन ऐड करना है। देखिए जब क्वेश्चन में आप कोट में चेंज करेंगे तो ऊपर साइन बनेगा, तो वहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा, कोस ऐड करना पड़ेगा। जो भी चीज की बने, अगर कोस है तो साइन ऐड करना, और एक बार साइन माइनस करना है, और इस तरीके से लिख लेना है। यहाँ सभी के साथ dx है, dx है, dx है, dx है, dx है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा 1/2। अब देखिए इनको अलग अलग करना है। यहाँ इसको ऐसे लिख लेना है। देखिए एक ऐसी चीज होगी जो कट जाएगी और 1 बना देगी, और एक ऐसी चीज होगी जिसको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे नीचे वाले का ये ऊपर वाला कुछ ना कुछ डेरिवेटिव होगा ही होगा। यहाँ पर भी 1/2 है। ठीक है, ये चीज होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको साइड में लिखता हूँ, 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, प्लस 1/2 1 dx। ठीक है, अब नीचे वाले को क्या करना है, टी लेट कर लेना है। तो यहाँ पर ये चीज टी आ जाएगी। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर आएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी डिवाइड में माइनस कॉमन लेके साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब आएगा 1/2, और यहाँ पर dx की जगह रख देना है। देखिए आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं इसको, डायरेक्ट भी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जो t माना t रख दिया, यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर किसकी वैल्यू कितनी आई है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस हाफ, और ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा -1/2 1/t प्लस 1/2 1 dx, यहाँ dt। तो यहाँ पर आएगा 1/2 log t, और यहाँ पर बनेगा 1/2 x प्लस सी। अब log t के अंदर वैल्यू रख देनी, तो log क्या वैल्यू रखी थी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए ये क्वेश्चंस आपको बाकी 3 पार्ट करने और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है तो आप सोचने लग जाएंगे कि ये पता नहीं कैसे हो गया, कैसे सॉल्व नहीं हो पा रहा हमसे। तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी 3 पार्ट आपको करके जाने हैं, ये 3 पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सेकंड थर्ड एक्सरसाइज होगी, ये सेकंड एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस है। अब ये एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं सेकंड एक्सरसाइज से, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान लगाओ इसमें क्या चीज ऐसी करें। देखिए सबसे पहले मैंने बताया, ये तो डिवाइड में कोई चीज होगी, या कोई चीज पावर में होगी, या पावर के अंदर होगी जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो मुझे यहाँ दिख रहा है x प्लस log x को मैं t ले लूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको t ले लेता हूँ तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। t ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आता है 1 प्लस 1/x, और यहाँ पर बन जाएगा t।
अभी देखो यहाँ पर ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा। ऐसा बनाने के लिए देखो, या तो इसको क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, इसको बनाने के लिए या तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, या फिर ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना, ऊपर वाले का एलसीएम अलग अलग कर लेना, तब भी आंसर आ जाएगा। मगर ऐसे सॉल्व कर सकते हो तो ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसकी जगह पे मैं डी टी लिख सकता हूँ, तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज मिलाकर मेरा क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने टी स्क्वायर रख ही लिया, तो ये डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आंसर जो निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, टी की पावर, अब क्या हो जाएगी, टी की पावर हमें किस तरीके से सोचेंगे, एक्स की तरह सोचेंगे। एक्स की तरह सोचेंगे कि भाई एक्स की तरह सोचकर हम क्या कर सकते हैं, टी की पावर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा टी की पावर 3/3 प्लस सी, और हमने टी क्या लिया है, एक्स प्लस log एक्स की पावर होल पावर 3/3 प्लस सी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको किस तरीके से चीजें करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर चीजें समझ आ रही है तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना। चलिए एक दो क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट करने की कोशिश करते हैं। e 2x, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये वाला करते हैं। e 2x -1, e 2x -1 डिवाइड में e 2x+1 dx। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब दिमाग लगाना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगाना है, और सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से चीजें बनानी होंगी कि ये हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाए। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर कैसे करना है सॉल्व, तो देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरीके से है तो क्या करना होगा, आपको एक बार EX से डिवाइड करना होगा। देखिए बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैं जो क्वेश्चन इनमें ले रहा हूँ वो क्वेश्चंस इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि आपको वो क्वेश्चन सोचने भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज सोचते रह जाओगे ये क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं सोल्व। तो इस वीडियो को देखना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब एलसीएम अलग अलग किया तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पर बच गया -x, और यहाँ पर EX प्लस E-x। अब ये कैसे बना देखिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा। e⁴ एलसीएम यहाँ पर है EX 1 EX, ऊपर वाले को सोल्व कर देते तो यहाँ पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में पावर माइनस में चली जाती है, और ये पावर अब जब डिवाइड में जाएगी तो पावर माइनस में जाएगी, ये भी ऊपर हो गया, तो ये यहाँ बचेगा EX और E-x। ऐसे ही नीचे वाला सॉल्व करना। तो ये सॉल्व करके दिखा दिया मैंने कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, डिवाइड वाली चीज को हम क्या कर लेते हैं, टी लेट कर लेते हैं। डिवाइड वाले को लेट करें, ऊपर वाले को देखिए, ध्यान रखिए मैंने आपको बताया हाईएस्ट पावर में हो या डिवाइड में हो, तो इसका मतलब इसको हम क्या करते हैं, टी लेट कर लेते हैं। टी लेट कर लिया तो EX का EX होगा, यहाँ पर EX का क्या हो जाएगा, e⁻x का e⁻x, और यहाँ पर हमें क्या करना है, -x का भी करना है, तो -1 आ जाएगा, और यहाँ बनेगा dt/dx। तो यहाँ पर EX माइनस e⁻x dx की वैल्यू आ जाएगी dt। तो इसका मतलब इस सब की वैल्यू dt आ गई। तो अब dt आ गई तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/t dt, और इसका मतलब होता है log t प्लस सी। अब log t की वैल्यू हमने पुट की थी तो यहाँ आएगा EX प्लस E-x प्लस सी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, आपको ये सॉल्व करने आने चाहिए। आपको कैसे करना है सॉल्व, ये ध्यान रखना कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लगेंगे जब आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन है, कोस √x डिवाइड में x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए हमें समस्या क्या है, सिर्फ रूट नीचे वाले से, तो हमें क्या करना है, √x को t ले लेना है, t आ जाएगा। अब इसका आएगा 1/2 √x, यहाँ पर बचेगा dt/dx। तो यहाँ dx की वैल्यू आ जाएगी 1/√x, और 2 को यहाँ भेज देते हैं
क्योंकि ये वाली चीज हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा कोस टी। देखिए जहाँ पे जो भी चीज टी ली है वो पूरी टी हो जानी चाहिए, और यहाँ बचेगा 2 dt, 2 बाहर और dt यहाँ। अब कोस टी काम कर सकते हैं, कोस टी का क्या होगा, साइन टी प्लस सी। तो आएगा 2 sin √x+c। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन और आपको बताने वाला हूँ। बेसिक क्वेश्चन आपके डाउट और क्लियर कर देंगे, जिसके अंदर आपको सॉल्व करना डायरेक्टली इजी हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस में वो चीज आने वाली है। तो देखिए वो क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन है। देखिए, जब क्वेश्चन के अंदर किसी भी साइन या कोस के साथ आपकी कोई भी वैल्यू या कोई भी वैल्यू साथ में दी हो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, कोस 3x, कोस 3x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कोस का तो मेरे पास है मगर 3x का नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या करूंगा कि मैं 3x को t कर लेता हूँ। एक समझाने के लिए डायरेक्ट भी बताता हूँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3 × 1 dt/dx। तो dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/3 dt। तो यहाँ पर जो बनेगा, तो यहाँ बनेगा कोस t dt और 1/3, 1/3। ठीक है, तो यहाँ कोस टी और ये बन जाएगा 1/3। तो कोस टी का मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है। कोस टी का फॉर्मूला होता है साइन टी 1/3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम, तो यहाँ बनेगा 1/3 साइन 3t प्लस सी। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट करना है, आपको ये चीज नहीं लिखनी होगी। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन हो खाली, तो यहाँ क्या करना है, डायरेक्ट करना है साइन 3x और डिवाइड में जो भी साथ में x में वो साथ लिख देना प्लस सी। तो 1 मार्क में क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप सिंपली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या बड़े क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में जब चीजें होंगी तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना हो। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चन किए प्लस सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन किए कि भाई सब्स्टिट्यूशन जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से होंगे। अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं कुछ आपको टाइप्स, एक टाइप बता देता हूँ। उसके बाद हम जब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो उसके लिए देखिए हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं उसमें हम फर्स्ट टाइप जो है क्वेश्चन कुछ इस टाइप से करने वाले हैं, इस तरीके से करने वाले हैं। जब m इज इवन, ये m क्या है अभी बताता हूँ, 2 4 6 इस तरीके से। तो यहाँ एग्जांपल जैसे है, साइन की कोई पावर गिवन है आपको, साइन की पावर mx, या कह सकते हैं साइन की पावर 2x। तो इस तरीके से अगर गिवन हो तो इस क्वेश्चन को हमेशा किस चीज में चेंज करना है, चेंज इन 1 माइनस कोस 2x-2। इस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स को इस तरीके से चेंज कर लेना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x। अब ये बना कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। अगर हमने अभी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे तो उसमें कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ा था। जिसने वीडियो नहीं देखी ट्रिग्नोमेट्री की, वो जाके ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखे। कोस 2x का हमने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था कोस x प्लस एक्स, फिर हमने क्या लिखा था, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से इसको हमने फिर और स्प्लिट कर लिया था 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बन गया था फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखना, ध्यान रखना, ये कोस 2x का फॉर्मूला है। अगर यहाँ साइन की पावर m आती है, साइन की हो या कोस की, दो ही चीजों में क्वेश्चन आएगा, साइन या कोस में। ज्यादातर अगर क्वेश्चन साइन में आ रहा है तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है, कोस में आ रहा है तो वो भी बता रहा हूँ। देखिए अगर कोस में है कोई भी चीज, अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ से, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कोस कोस 2x+1, और साथ में इसके साथ 2 था तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर कोस स्क्वायर एक्स गिवन है आपके पास, कोस स्क्वायर एक्स, तो क्या प्रूव करना है, यहाँ पर ये आ जाएगा। उसी तरीके से कोस 2x का एक और फॉर्मूला बना था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसमें यही फॉर्मूला बना था। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछी जाए तो इस तरीके, अब कुछ है कि साइन की पावर 4 हो तो किस तरीके से करेंगे। अगर क्वेश्चन में साइन की पावर 4 है
तो पहले क्या करना है, साइन 2x का होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है। तो पहले क्या करना है, साइन 2x की वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड में 2 की होल पावर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 बाहर ले लेते हैं, और यहाँ बनेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस, सॉरी, माइनस 2 कोस 2x, इस तरीके से। तो अब इसमें दोबारा से इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो 1/4 यहाँ पर जो बनेगा, ये इंटीग्रेशन ही है इसमें, 1 प्लस यहाँ पर बन जाएगा, अब दोबारा से क्या फॉर्मूला, 1 प्लस कोस, और यहाँ पर 2x है तो यहाँ पावर डबल हो जाएगी, ध्यान रखना, यहाँ x था तो हमने 2x लिखा, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, डिवाइड में 2, माइनस 2 कोस 2x। तो इस तरीके से पहला टाइप हमने सीखा। तो पहला टाइप है ये, आपको सीख के आना है कि भाई अगर क्वेश्चन में पावर m है तो मुझे क्या, किस चीज में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। अगर साइन है तो इसमें चेंज करना है, कोस है तो इसमें चेंज करना है, और साइन कोस के अलावा किसी भी दूसरी चीज में नहीं आएंगे, और दूसरी चीज में आएंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर 10 में आता तो वहां पर उसमें टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक, मगर ये साइन कोस में ही आने वाले हैं, जो साइन की पावर 4, साइन की पावर 6, इस तरीके से सोल्व होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो ये पहला पार्ट था, फर्स्ट वीडियो था, जिसमें बेसिक फॉर्मूले करा दिए हैं, बेसिक 2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी गई हैं। तो ये सभी के सभी चीजें आप अच्छे से करके आएंगे तो आगे की जो वीडियो है उसमें सेकंड पार्ट में मैं आगे की एक्सरसाइज भी बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट और आए इसके बाद, और सारी चीजें सॉल्व कर दी जाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और फॉर्मूले जरूर याद करके